ठीक है। हाँ, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, क्लास 10 का चैप्टर 5 है ये। ठीक है, और डेट कितनी है आज, 7 सितंबर 2023। ठीक है, चलो, और आज जन्माष्टमी भी है। ठीक है, देखते हैं आज का दिन हमारे लिए कितना लक्की रहता है। ठीक है, चलो, हाँ जी, सेकंड स्टार्ट है ये हमारा। तो लाइफ प्रोसेस, ठीक है ना, लाइफ प्रोसेस जैसे कि नाम से पता चल रहा है आपको, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, ऐसे प्रोसेस जो क्या है लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी कि ऐसे प्रोसेसेस जिनके बिना लाइफ क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मीन्स वी कैन से दैट लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट दोज प्रोसेसेस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। अंडरस्टूड। चलिए, अब ऐसे कौन कौन से प्रोसेस हैं जो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे 4 प्रोसेस हैं। कितने प्रोसेस हैं, 4। ठीक है, चलो, फर्स्ट न्यूट्रिशन। फर्स्ट है न्यूट्रिशन। ठीक है, समझते होंगे, अगर आपको समझ में आ रहा हो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का मतलब और कुछ भी नहीं है, खाबे, ठूस बे। ठीक है, मतलब खाना। बात समझ में आ गई। चलिए, सेकंड क्या है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। ठीक है, अब रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, देखिए, खाना है, ये भी क्या है, खाना है। पहले मुंह से खाना है, फिर नाक से खाना है, 2 जगह से खाना है। ठीक है, तो पहले तो हम खाना खाते हैं यहाँ से, मुंह से, यानी कि सॉलिड खाना, सॉलिड और लिक्विड हम मुंह से लेते हैं। और गैस कहाँ से लेते हैं, हमारी नाक से, नोज़ से। ठीक है, रेस्पिरेशन। चलिए, अब खाना भी खा लिया, गैस भी ले ली, दोनों ले लिए। अब ले तो लिए, लेकिन उनको क्या करना है, अब पूरी बॉडी में वापस सेंड करना है, भेजना है, एकदम स्प्रेड कर देना है पूरा। बात समझ में आ गई। तो तीसरा प्रोसेस क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन, वी कैन से। थर्ड इज सर्कुलेशन। ओके, बात समझ में आ रही होगी। पहले तो हम खाना खाएंगे, खाना खा लेंगे, पी लेंगे, जो भी करना है, फिर हम सांस भी ले लेंगे। ठीक है, तो सांस ले लिया और खाना खा लिया, इसको क्या करेंगे, पूरी बॉडी में पहुंचाएंगे। पूरी बॉडी में किससे, जो पहुंचाने का प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं हम, सर्कुलेशन। अब खा भी लिया, पूरी बॉडी में पहुंचा भी दिया। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई खाते ही रहेंगे। ठीक है, तो एक प्रोसेस और होता है कि जितना ले लिया, और जितना वेस्ट मटेरियल है उसको निकालना भी होता है। ठीक है, तो फोर्थ प्रोसेस कौन सा होगा, एक्सक्रीशन। कौन सा होता है, एक्सक्रीशन। ठीक है, स्पेलिंग का ध्यान रखते रहना। ठीक है, हाँ, मतलब गलत भी चल जाती है मेरी, कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक मेरी ज़्यादा होती है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बात। पहले खाने का, कहाँ से खाएंगे, मुंह से खा लेंगे, बढ़िया दे रखा है अच्छे से। फिर सांस ले लेंगे, तो खाना और सांस दोनों चली गई। फिर क्या कर देंगे हम, पूरी बॉडी में दोनों को, यानी कि जो सांस हमने गैस ली है, गैस कौन सी लेते हैं, ऑक्सीजन। तो खाना जो लिया है और जो ऑक्सीजन ली है उसको पूरी बॉडी में पहुंचाना है, यहाँ से लेके पूरे नीचे तक। पहुंचाने के बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट डे एक्सक्रीशन करेंगे। जो वेस्ट मटेरियल होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसे हम एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, चलो, अब एक्सक्रीशन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेस्ट मटेरियल मतलब जो हम सोचते हैं वही एक्सक्रीशन होता है। ठीक है ना, 2 टाइप का एक्सक्रीशन मेन होता है हमारे। ठीक है, एक तो यूरिन को करना, और दूसरा है हमारे स्टूल। ओके, चलिए, इसके अलावा और कौन कौन से एक्सक्रीशन होते हैं, हमारे टीयर्स, वो भी एक्सक्रीशन है। हमारे जो स्वेट है वो भी क्या है, एक्सक्रीशन है। इस तरीके से। और जब हम गैस ऑक्सीजन लेते हैं तो कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हाँ जी, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो भी एक एक्सक्रीशन है। बस समझ में आ गई। यानी कि जितने भी मटेरियल, वेस्ट मटेरियल जो हम क्या करते हैं, बाहर हमारी बॉडी से
छोड़ते हैं, वो सब क्या होता है, एक्सक्रीशन। तो आई थिंक आप लोगों को ये चारों प्रोसेस जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। मतलब अभी तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बट क्या है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। याद कैसे रखेंगे चारों प्रोसेस, वही है, पहले मुंह से खाने का, फिर नाक से खाने का, फिर पूरी बॉडी में पहुंचाने का, और फिर निकाल देने का, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? चलिए, न्यूट्रिशन, इट इज़ द मेथड ऑफ टेकिंग फूड, इट इज़ द मेथड ऑफ टेकिंग फूड, ओके। नथिंग बट, मतलब इट इज़ नथिंग बट ओनली टेकिंग फूड, ठीक है। तो द मेथड of taking food, we can say taking or obtaining, okay, taking or obtaining what, food from environment, is called न्यूट्रिशन, ठीक है। चलिए, न्यूट्रिशन, हाँ जी, ठीक है। तो आज क्या है, जन्माष्टमी है। देखते हैं आज का दिन मतलब हमारे लिए क्या है कि दोबारा शुरुआत कर रहे हैं बड़े ही डिज़ास्टर वाले टाइम से। हालांकि अभी भी चल रहा है, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं जन्माष्टमी का दिन हमारे लिए कितना लकी रहता है। तो न्यूट्रिशन, द मेथड ऑफ टेकिंग फूड फ्रॉम एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्यों लिखा है? एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि बाहर से फूड लेना है हमें। बात समझ आ रही है? अगर हम एनवायरनमेंट नहीं लिखते हैं तो ये भी हो सकता है इसका मीनिंग कि हमारी बॉडी अंदर से ही फूड ले रही है, बना रही है, ठीक है ना। तो एनवायरनमेंट, बाहर से खाना लेना है हमें, ठीक है। तो इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। बात समझ में आ गई? फूड में हर तरीके का फूड जितने भी हम लेते हैं, ठीक है। बस करो। तो अब न्यूट्रिशन भी ना दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है जो खुद अपने आप क्या बना लेते हैं, अपना खाना बनाते हैं, खुद बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक होता है बनाना और एक होता है पकाना, ठीक है। हम लोग इंसान, एनिमल, ठीक है, इंसान क्या करता है, खाना बनाता नहीं है, क्या करता है, वो पकाता है, ठीक है, कुकिंग करता है, नॉट मैकिंग। मैकिंग कौन करता है? वो करते हैं प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज। बात समझ में आ रही है? तो न्यूट्रिशन दो टाइप के हो गए, एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म, और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज ओनली। और प्लांट्स में भी कौन से प्लांट, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर जिनमें होता है वही ओनली। तो वो क्या करते हैं, खुद ही अपना खाना बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? वो एनवायरनमेंट से क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, सन से क्या लेंगे, सनलाइट लेंगे, और केमिकल रिएक्शन करते हैं अपने अंदर, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। जो केमिकल रिएक्शन होती है उससे वो डायरेक्ट क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। बात समझ में आ गई? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, यही उनका क्या होता है, फूड होता है। बात समझ में आ गई? ये सारे एक ही होते हैं। सबसे छोटा मॉलिक्यूल जो है वो है ग्लूकोज। इससे इनसे बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया या स्टार्च हो गया। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें स्टार्च एक टाइप होता है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो फिलहाल हम क्या मान के चलते हैं, स्टार्च, ठीक है। कुछ भी मैं कुछ भी बोलूँ, ग्लूकोज बोलूँ, चाहे स्टार्च बोलूँ, चाहे क्या बोलूँ, कार्बोहाइड्रेट बोलूँ, वो तीनों का मतलब अभी हम फिलहाल एक ही लेकर के चलेंगे। आपको बस इतना याद रखना है कि ग्लूकोज क्या है, सबसे छोटा मॉलिक्यूल होता है। बात समझ में आ गई? चलिए, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही चीज़ है, आप एक ही चीज़ लेके चलेंगे। और ये तीनों क्या है, प्लांट का फूड होता है। बात समझ में आ गई? अब क्या डिफरेंस है उनके खाने में? उनको ऑटोट्रॉफिक बोल रहे हैं और हम हेटरोट्रॉफिक बोल रहे हैं। डिफरेंस ये है कि वो कुछ और खा करके उसको डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं, किसी और चीज़ को खा करके वो डायरेक्ट केमिकल ले रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ले ली,
ठीक है, सनलाइट ले ली और वाटर ले लिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड से उनको मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये, और H2O। बात समझ में आ गई। कार्बन डाइऑक्साइड से उनको कार्बन भी मिल गया, ऑक्सीजन भी मिल गई, और पानी से क्या मिल गया, वाटर से क्या मिल गया, हाइड्रोजन। और ये जो ऑक्सीजन है, ये वाली ऑक्सीजन तो वो बाहर छोड़ देते हैं, वाटर वाली जो ऑक्सीजन है उसको बाहर छोड़ते हैं, जिससे कौन लेता है, हम लोग लेते हैं, किस में, रेस्पिरेशन में, ठीक है। चलिए, तो इन तीनों से वो केमिकल रिएक्शन करवा करके क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज, C6H12O6, यही क्या होता है, ग्लूकोज होता है। बात समझ में आ गई। तो उन्होंने ये केमिकल्स लेकर के ये केमिकल बना लिया, इसीलिए वो क्या है, ऑटोट्रॉफिक है। बट क्या हम ऐसा करते हैं क्या, नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम बड़ा बड़ा खाना खाते हैं, बड़ा बड़ा केमिकल कंपाउंड्स खाते हैं, बड़े बड़े केमिकल कंपाउंड्स, हम डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं खाते हैं। समझ रहे हो बात को। हम पहले क्या खाएंगे, हम चपाती खाते हैं, रोटी खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो हमारा जो सिस्टम है, हमारे बॉडी का जो सिस्टम है उसको तोड़ता है, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता जाता है, 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 और फिर इतना तोड़ देता है कि सबसे छोटा मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज। और वो ग्लूकोज हम रोटी से, इतना बड़ा जो मॉलिक्यूल है, इतना बड़ा जो पार्ट है, उससे हम इतना छोटा मॉलिक्यूल बनाते हैं, हमारा सिस्टम बनाता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें खाते हैं हम, वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उनसे हमें क्या मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, प्रोटीन मिलता है, ठीक है। दाल खाते हैं हम, ठीक है, उनसे प्रोटीन मिलता है। बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए हम क्या हैं, हेट्रोट्रोफिक हैं। प्लांट्स क्या हैं, ऑटोट्रोफिक हैं। क्यों हैं, कि वो अपना केमिकल, अपना जो फूड है वो क्या करते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है, और हम पकाते हैं, पका करके जो वो बना रहे हैं ना, एक्चुअली उन्होंने क्या बनाया, प्लांट ने क्या बनाया, प्लांट ने बनाया है सारे प्लांट, जितने भी हम चीज़ें खाते हैं, सारी चीज़ें क्या है, गेहूँ क्या है, प्लांट से मिल रहा है, ठीक है, वेजिटेबल्स प्लांट से मिल रहे हैं, पल्सेस प्लांट से मिल रहे हैं। तो दूसरों का बनाया हुआ हम खा रहे हैं, हम खुद नहीं बना रहे हैं। बात समझ में आ रही है। ऐसा प्लांट नहीं करता ना, प्लांट थोड़ी ना किसी और ऑर्गेनिज्म को खाता है, प्लांट किसी और ऑर्गेनिज्म को नहीं खाता है, वो खुद बस केमिकल्स को लेकर के अपना फूड बना लेता है एनवायरनमेंट से, लेकिन हम दूसरे का बनाया हुआ हम खाते हैं। बात समझ में आ रही है। इसीलिए हम क्या हैं, हेट्रोट्रोफिक हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं लिखना। और हाँ देखिए भाई, मैंने भी यूट्यूब से बहुत सारी पढ़ाई करी है, ठीक है, और दोनों तरीके का मैंने देखा हुआ है। कैसे होता क्या है, हमें समझ में तो आ जाता है, और हमें लगता है कि चलो अब क्या करते हैं, PDF डाउनलोड कर लेते हैं नोट्स की, और फिर मोबाइल में रहेगी और हम जब भी चाहेंगे उसको पढ़ लेंगे। वो जब भी चाहेंगे कभी होता ही नहीं है, ठीक है। सबसे बेस्ट होता है हैंड टू हैंड नोट्स लिखना। जब अपने हाथों से लिखते हैं ना, तो वो कहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, ठीक है। चलिए दोनों ट्राई करके देख लेना तुम, अब बाकी तुम्हारी मर्जी है। चलिए, हाँ जी, मेरे हिसाब से तो नोट्स लिखना ही बेस्ट होता है। चलिए, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट क्या है, आप लिख सकते हो इस लाइन को कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ए क्या है, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक। और हाँ, अगर मेरी राइटिंग पर आपको लगता है नहीं समझ में आ रही हो तो बोलना, मैं थोड़ा काम करूँगा, ठीक है। कर्सिव नहीं लिखेंगे, फिर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। चलिए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकंड क्या है हमारा, हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। चलिए, तो अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लिखते हैं हम। इसकी डेफिनेशन क्या है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखना है, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसे कहेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। चलिए, ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ सिंपल रॉ मटेरियल। चलिए,
organisms प्रिपेयर, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं देयर ऑन फूड with the help of simple raw material. रॉ मटेरियल। अब देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल रॉ मटेरियल। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये सिंपल रॉ मटेरियल? क्योंकि हम खा रहे हैं कंपाउंड मटेरियल। हम अगर इंसानों की बात करें या एनिमल्स की बात करें, हम सिंपल रॉ मटेरियल नहीं खाते। ठीक है, हम खाते हैं कंपाउंड बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स खाते हैं, उनको सिंपल में तोड़ते हैं हम लोग। जबकि ऐसे ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट, वो ऐसा नहीं करते, वो कोई बड़ा कंपाउंड नहीं खाते, वो तो डायरेक्ट ही सिंपल रॉ मटेरियल लेते हैं। डायरेक्ट कार्बन ले लिया उन्होंने, डायरेक्ट ऑक्सीजन ले लिया, डायरेक्ट हाइड्रोजन ले लिया। ये क्या है, ये खुद अपने आप में सिंपल रॉ मटेरियल्स हैं। ठीक है, इनसे ज़्यादा सिंपल क्या होगा, इनसे ज़्यादा छोटा तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स खाते हैं, इतनी बड़ी पूरी चपाती होती है, सब्जी होती है, उसको फिर हम ब्रेक डाउन करते हैं अपने सिस्टम में। अपना जो सिस्टम है कौन सा, स्टोमक है ना, इंटेस्टाइन है, वो क्या करती है, फिर उनको ब्रेक डाउन करती है। तो हम कंपाउंड खाते हैं, उसको क्या करते हैं, सिंपल में तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। और ये क्या करते हैं, सिंपल रॉ मटेरियल से ही अपना खाना बनाते हैं। दैट्स वाई दे आर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, कौन होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म भाई, ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? अभी अभी मैंने कितनी बार बोला हुआ है, ग्रीन प्लांट्स, एंड some bacterias। ठीक है, चलिए, हाँ जी, ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम लिखेंगे क्या, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, HN। आप लोग समझ गए होंगे HN का मतलब क्या है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये आपको पूरा लिखना है, शॉर्ट में नहीं लिखना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है, इधर ध्यान दो। चलो, हाँ, तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या लिखेंगे इसमें, ऑर्गेनिजम्स। हाँ देखिए, हमने इसमें प्रिपेयर लिखा हुआ है, वो अपना खाना प्रिपेयर कर रहे हैं खुद, ऑब्टेन नहीं कर रहे हैं। ऑब्टेन का मतलब होता है, या टेकिंग करने का मतलब होता है किसी और से लेना। ठीक है, वो अपना फूड क्या करते हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं खुद ही। बात समझ में आ गई? तो हम यहाँ प्रिपेयर लिखेंगे। ठीक है, और इसमें लिखेंगे हम क्या, ऑब्टेन। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन भी लिख सकते हैं और टेकिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड देयर फूड फ्रॉम अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, हाँ, तो ये फूड है भाई, FWD। चलिए, एग्जाम्पल एनिमल्स। और हाँ, एनिमल्स, अब ये मत बोलना कि एग्जाम्पल में सर एनिमल्स के ह्यूमंस भी लिखो, हम भी एनिमल ही हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस वी आर एनिमल्स। ठीक है, तो अगर आपको कोई जानवर बोल दे तो बुरा ना माने,
ठीक है, वी आर जानवर। चलिए, तो इतना समझ में आया कि नहीं आया है? चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे पढ़ेंगे। चलिए, मिलते हैं फिर।